हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास जो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है उसका प्रकरण 40 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे प्रकरण मेरे चैनल पर अपलोड हैं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 40। सुधारने की रीति। कठिन कलाहूँ आय है करत करत अभ्यास, नट जयो चलाहूँ बरत सब सादे बरस छमाल। बिंद। लाला मदन मोहन बड़े आश्चर्य में थे कि क्या भेद है। जगजीवन दास यहाँ इस समय कहाँ से आए, और आए भी तो उन्हीं कहने से पुलिस कैसे मान गई। क्या उन्होंने मुझको हवालात से छुड़ाने के लिए कुछ उपाय किया? नहीं, उपाय करने का समय अब कहाँ है, और आते हैं तो अब तक मुझसे मिले बिना कैसे रह जाते। इतने में दूर से एकाएक प्रकाश दिखाई दिया और लाला ब्रजकिशोर पास आके खड़े हुए। हे, आप इस समय यहाँ कहाँ? मैंने तो सोचा था आप अपने मकान में आराम से सो रहे होते, लाला मदन मोहन ने कहा। यह मेरा मंदभाग्य है जो आप ऐसे समझते हैं। क्या मुझको भी आपने उन्हीं लोगों में गिन लिया है? लाला ब्रजकिशोर बोले। नहीं, मैं आपको सच्चा मित्र समझता हूँ, परंतु समय आए बिना फल नहीं होता। यदि यह बात आपने अपने मन से कही है तो मेरे लिए भी वैसे ही धोखा खाते हैं जैसे औरों के लिए खाते हैं। मित्र मालूम होता है, उसके कामों से मालूम होता है। फिर आपको मुझको किस तरह सच्चा मित्र समझ लिया? लाला ब्रजकिशोर पूछने लगे। मैंने आपके मुकदमे की पैरवी की, जिसके बदले पेट भर महतना ले लिया। यदि आपके निकट उनके मेरे चाल चलन में कुछ अंतर हो तो इतना ही हो सकता कि वह कच्चे खिलाड़ी थे, जरा सी हलचल होते ही भाग निकले। मैं अपना फ़ायदा समझकर अब तक ठहरा रहा। जो लोग फ़ायदा उठाकर इस समय मेरा साथ दें उनको भी मैं कुछ बुरा नहीं समझता, क्योंकि जिन पर मुझको बड़ा विश्वास था वह सब लोग अधर धार में छोड़कर चले गए और ईश्वर ने मुझको किसी लायक ना रखा। लाला मदन मोहन रोकर कहने लगे। ईश्वर को सर्वदा दोष ना दो, वह जो कुछ करता है सदा अपने हित की ही बात करता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। श्रीमद् भगवत में राजा युधिष्ठिर में श्री कृष्ण से कहा है, जा नर पर हम हित ना करे ताको धन ना लेही, धन दुख दुनिया को स्वतः सकल बंधु तजते ही। सो निसंदेह सच है, क्योंकि उद्योग की माता आवश्यकता है। इसी तरह अनुभव में उपदेश मिलता है। साथी ने गुलस्ता में लिखा है कि एक बादशाह अपने एक गुलाम को साथ लेकर नाव में बैठा। वह गुलाम कभी नाव में नहीं बैठा था, इसीलिए भय से रोने लगा। अध्यय और उपदेशों की बातों से उसके चित्त में कुछ समाधान ना हुआ। निधान बादशाह में हुक्म देकर एक बुद्धिमान ने, जो उसी नाव पर बैठा था, उसे पानी में डाल दिया और 2-4 गोते खाए पीछे नाव पर ले लिया, जिसमें उसकी चस्ती शांति हो गई। बादशाह ने पूछा, इसमें क्या युक्ति थी? बुद्धिमान ने जवाब दिया कि पहले यह डूबने का दुख और नाव के सहारे बचने का सुख नहीं जानता था। सुख का महिमा वही जानता है जिसको दुख का अनुभव हो, परंतु इस समय इस अनुभव से क्या लाभ होगा? घोड़ा बिना चाबुक वृथा है। लाला मदन मोहन ने निराश होकर कहा। नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा से कभी निराश ना हो। बात कोई नहीं, युक्ति सुनी नहीं करता। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। मिस्टर पालेनिनी ने लिखा है, एक तपस्वी जन्म से वन में रहकर अपना ईश्वर ध्यान करता था। एक बार धर्मात्माओं को दुखी और पापियों को सुखी देखकर उसके चित्त में ईश्वर को इंसाफ भी से शंका उत्पन्न हुई और वह इस बात पे निरसन करने के लिए बस्ती की तरफ चला। रास्ते में उसको एक जवान आदमी मिला और यह दोनों साथ साथ चलने लगे। संध्या समय उसको एक ऊंचा महल दिखाई दिया और वह वहां पहुंचे। जब उसे मालिक ने इन दोनों को हद से ज़्यादा सत्कार किया। प्रातःकाल जब ये चलने लगे तो जवान ने एक सोने का प्याला चुरा लिया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, इतने में घनघोर घटा चढ़ आई और मेघ बरसने लगा। इसमें इन दोनों के पास एक छोटी सी झोपड़ी में सहारा लेने गए।
उस झोपड़ी की मालिक अत्यंत डरपोक और निर्दय था, इसीलिए उसके बड़ी कठिनाई से उन्हें थोड़ी देर ठहरने दिया। अनादर में सूखी रोटी की थोड़ी सी टुकड़े खाने के लिए दिए और बरसात कम होते ही चलने का संकेत किया। चश्ती पार हुई जवान ने अपने बगल में सोने की प्याला निकालकर उसे दे दिया, जिस पर तपस्वी को जवान की यह दोनों बातें बड़ी अनुचित मालूम हुई। खैर आगे बढ़े। संध्या समय एक सहृदय के साथ यहाँ पहुँचे तो मध्यम वर्ग में रहता था और बड़ाई का भी भूखा न था। उन्हें इनका भली भांति सत्कार किया और जब प्राप्त काल चलने लगे तो इनको मार्ग दिखाई के लिए एक अगुआ इनके साथ कर दिया। पर यह जवान सबकी दृष्टि बचाकर चलती बार इस सहृदय से छोटे से बलका का गला घोंटकर उसे मारता गया और एक बार एक पुल पर पहुंचकर उस अगुए को धक्का दे नदी में डाल दिया। इन बातों से अब तो इस तपस्वी की धिक्कार और क्रोध में कुछ हद ना रही। वह उसके दुर्वचन कहना चाहता था। इसमें से जवान ने आकर एकाएक बदल दिया। उनको मुख पर सूर्य का सब प्रकाश दिखाई देने लगा और सब लक्षण देवताओं कैसे दिखाई दिए। वह बोला, मैं परमेश्वर का दूत हूँ और परमेश्वर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, इसीलिए परमेश्वर का आज्ञा से मैं तुम्हारा सहृदय दूर करने आया हूँ। जिस काम में मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुँचती उसको वह युक्ति सुनी समझने लगता है, परंतु यह उसकी केवल मूर्खता है। देखो, यह सब काम तुमको उल्टे मालूम पड़ते होंगे, परंतु उन्हीं में इनके इंसाफ का विचार करो। जिस मनुष्य का प्याला मैंने चुराया वह नामवरी का लालच करके हद से ज़्यादा अतिथि सत्कार करता है और इस रीति से थोड़े दिन में उसको भिखारी हो जाने का भय था। इस काम में उसकी वह उमंग कुछ कम होकर मुनासिब हद आ गई। मैंने मारा, उसको मेरे मरने का वृत्तांत ना मालूम होगा, परंतु वह इन दिनों संतान की प्राप्ति में फंसकर अपने को कर्तव्य भूलने लगा था। मैं उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई। जिस मनुष्य को मैं अभी उठाकर नदी में डाल दिया था वह रात को अपने मालिक की चोरी करके उसे नाश किया चाहता था। इसीलिए परमेश्वर के सब कामों पर विश्वास रखो और अपना चित्त सर्वदा निराश न होने दो। मुझको इस समय इस बात का अत्यंत लज्जा आती है। मैं आपको अपने हितकारी उपदेश की वृद्धा समझ के उन पे कुछ ध्यान नहीं दिया। लाला मदन मोहन मन से पछताते हुए कहा, उन सब बातों को खुलासा इतनी ही है कि सब पहलू विचार कर हर एक काम करने चाहिए, क्योंकि संसार में सर्वार्थ पर विशेष दिखाई देते हैं। लाला ब्रजकिशोर ने कहा, मैं आपके आगे इस समय सच्चे मन से प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सब कभी स्वार्थ पर विचार मित्रों के मुख नहीं देखूंगा, झूठी तरस दिखाने का विचार ना करूंगा, झूठे पक्षपात में अपने पास न आने दूंगा और अपने सुख के लिए अनुचित मार्ग में पाँव न रखूंगा। लाला मदन मोहन बड़ी दृढ़ता से कहा, इस समय आप यह बातें निसंदेह मन से कहते हैं, परंतु इस प्रतिज्ञा करने वाले बहुत मनुष्य परीक्षा के समय दृढ़ नहीं निकलते। मनुष्य का जातीय स्वभाव बड़ा प्रबल है। तुलसीदास जी ने भगवान से यह प्रार्थना की है, मोरो मन हुजे हट ना तैजे, निस्ती नाथ देहु सीख, बहुविध कराय स्वभाव दीजे, जयो युवती अनुभवतो प्रसव अति दरुण दुख उपजे, वे अनुकूल बसीरी सुल सट पुनि खल पीतहि भेजे, लुलूप भरपत गिरि पशु जयो जयो तह पद त्रांत बचे, तथापि अगम पैचित तेहि मरक कभू न मुड़ कचे, हो यो के विदित विधि आश्रय प्रबंध अजे। तुलसीदास बस हुई तभी जब परभेग प्रभु बरजे। अर्थात यह समर्थ है कि मनुष्य की इच्छा न होने पर भी उसकी इच्छा अनुसार काम करा लेती है, धोखा देकर मन पर अधिकार कर लेती है। जब जैसी बात करानी मंजूर होती है तब वैसी ही होती है। युवती बुद्धि को सुलझाती है, अपने धात पाकर बहुत काल पीछे रख मैं
छिपी हुई अग्नि के समान सांसा चमक उठती है। मैं कई बीती बातों को याद दिलवाकर आपको इस समय दुखी नहीं करना चाहता, परंतु आपको याद होगा कि उस समय मेरी ये सब बातें चिकनाई के बूंद में समान कुछ असर नहीं करती थी। इसी तरह इस समय निकल जाएगा। मैं जानता हूँ कि सब विचार की वायु की तरह तत्काल पलट जाएंगे। हम लोग को लखोटिया ज्ञान है, वह आग के पास जाने से पिघल जाता है, परंतु उनसे अलग होते ही फिर कठोर हो जाते हैं। इस दशा में इस समय से दुख भूलकर हमारा मन अनुचित सुख भोगने की इच्छा करे, तब हमको अपनी प्रतिज्ञा से भय में वह काम छिपाकर करने पड़े और उनको छिपाने के लिए झूठी टटच दिखानी पड़े। झूठी टटच दिखाने के लिए उन्हें स्वार्थ पर मित्रों का जमघट करना पड़े और उन स्वार्थ पर मित्रों का जमघट करने के लिए वह झूठा पक्षपात करना पड़े। और तो क्या है, लाला ब्रजकिशोर ने कहा। नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मुझको उन लोगों में इतनी अरुचि हो गई है कि वैसे साहूकार ऐसे गरीब को बहुत अच्छी समझता हूँ। क्या अपनी आदत कोई नहीं बदल सकता? लाला मदन मोहन ने जोर देकर पूछा। क्यों नहीं बदल सकता? मनुष्य के चित्त से बढ़ के कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। वह अपने चित्त को अभ्यास करने चाहे जितना कम ज़्यादा कर सकता है। कोमल से कोमल चित्त मनुष्य कठिन से कठिन समय पड़ने पे झेल लेता है और धीरे धीरे उसका अभ्यासी हो जाता है। इसी तरह जब कोई मनुष्य अपने मन में किसी बात की पल्ली की ठान ले तो उसका हर वक्त ध्यान बना रखे, उस पर अतः उस दृढ़ रहे, तो वह कठिन कामों में सहज में कर सकता है, परंतु पक्का विचार किए बिना कुछ नहीं कर सकता। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। इटली के प्रसिद्ध कवि पिट्रोन नामी एक पर स्त्री को मोहित हो गया, इसीलिए वह किसी न किसी बहाने में से उससे सम्मुख जाता और अपनी प्रीति भरी दृष्टि उस पर डालता, परंतु उसके पतिव्रतापन उसको आगे अपनी प्रीति प्रकट नहीं कर सकता था। रोलोनो ने आकार से उसका भाव समझकर उसको अपने पास से दूर रखने के लिए कहा और प्रीटोन ने भी उसके चित्त में लोरा की याद भूलने के लिए दूर देश का सफ़र किया, परंतु रोला का ध्यान क्षण भर के लिए उसके चित्त से अलग ना हुआ। एक तपस्वी ने बहुत अच्छी तरह से अपना इच्छा चित्त अपने वश में करने के लिए समझाया, परंतु लोरा ने एक ऐसी दृष्टि देखते ही प्रीट्रोन के चित्त में यह सब उपदेश हवा में उड़ गए। लोरा की इच्छा ऐसी मालूम होती थी कि प्रीट्रोन उसके प्रति रखे, परंतु दूर की प्रति रखे। जब प्रीट्रोन का मन कुछ बढ़ने लगता था तो वह अत्यंत कठोर हो जाता था, परंतु जब उसका उदास और निराश देखती तो कुछ कृपया दृष्टि उसके करके उसकी चित्त बढ़ा देती। इस तरह उसके पतिव्रत में किसी तरह का धब्बा लगाए बिना लियोन 20 वर्ष निकाल दिए। प्रीट्रोन पेरोना शहर का था। उस समय एक दिन रोला ने उसे स्वप्न में दिखाई दी और बड़े प्रेम से बोली कि आज मैंने इस असार संसार को छोड़ दिया। एक निर्दोष मनुष्य को संसार छोड़ती बार सच्चा सुख मिलता है और मैं ईश्वर से कृपया से उस सुख का अनुभव करती हूँ, परंतु मुझको केवल तेरे वियोग का दुख है। तो क्या तू मुझसे प्रीति रखती थी? प्रीट्रोन ने पूछा। सच्चे मन में लोवा ने जवाब दिया कि उसका उस दिन मरना सच निकला। अब देखिए कि एक कोमलचित स्त्री अपने प्यारे में इतनी अधीनता पर 20 वर्ष की प्रीति का अग्नि अपने चित्त में दबा सकी, अपने स्वर्ग प्रबल न होने दिया। फिर क्या हम लोग पुरुष होकर अपने मन की छोटी छोटी कामनाओं को प्रबल होने पर उन्हें नहीं रोक सकते? यूनान की प्रसिद्ध वार्ता लिमाजिनी ने पहले पूरा सा बोलना नहीं आता था। उसका जबान तूतली थी। अब जरा सी बातों कहने में उसका दम भर आता है, परंतु वह बड़े बड़े उस्तादों की वृत्तांतों को ढंग देकर उसकी नकल करने लगा और दरिया के किनारे या ऊंची टहनियों पर मुंह का कंकर भरकर बड़ी देर तक लगातार छंद बोलने लगा, जिससे उसका तुतलाना और दम भरना ही नहीं बंद हुआ।
बल्कि लोगों की हल्के हल्के दबाकर आवाज़ देने का प्रयास भी हो गया। वह विक्रेता करने से पहले अपने भी चेहरे का बनाव देखने के लिए कांच के सामने खड़े होकर अभ्यास करता था और उसको विद्रांत करते बार कंधे उचकाने की आदत पड़ गई थी। उसको अभ्यास के समय दोनों करताल हथियारों अपने कंधे में जरा ऊंचे लटकाए रखते थे और उसके डर से कंधे ना उचाए पाए। उन्हें अपनी भाषा में प्रसिद्ध इतिहासकर्ता ड्यूटी डायंस के साथ लान लेने के लिए वह लेख की 8 नकल अपने हाथ में की थी। इंग्लैंड का बादशाह 5वां हेनरी की प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज था, तब उनकी बदचलनी में फंस गया था और उसकी संगति के सब आदमी ऐसे नालायक थे कि उसके बादशाह होने पे बड़े जुल्म होने का भय सब लोगों के चित्त में समा रहा था। जिस समय इंग्लैंड के चीफ जस्टिस गास्कोयन के उसके अपराध पर उसे कैद किया, तो खास उसके पिता ने इस बात पे उसको प्रशंसा प्रकट की थी कि शायद इस रीति से वह कुछ सुधरे, परंतु वह भी शहजादा बादशाह हुआ और राज का भार उसके सिर पर आ पड़ा, तो उसने अपनी सब रीति भांति एकाएक ऐसे बदल डाली कि इतिहास में वह एक बड़ा प्रामाणिक और बुद्धिमान बादशाह समझा गया। उसने राज पाते ही अपनी जवानी से सब मित्रों को बुलाकर साफ कह दिया था कि मेरे सिर राजा का बोझ आ पड़ा है, इसीलिए मैं अपना चाल चलन सुधारना चाहता हूँ। सो तुम अब भी अपना चाल चलन सुधार लेना। आज पीछे तुम्हारा कोई बदचली मुझको मालूम होगी तो मैं अपने पास से ना फटकारने दूंगा। उसको पीछे हेनरी ने बड़े योग, धर्मात्मा, अनुभव और बुद्धिमान आदमियों की एक काउंसिलिंग बनाई और इंसाफ के अदालतों में संदिग्ध मनुष्यों को दूर करने की उसकी जगह बड़े ईमानदार आदमी नियुक्त किए। खासकर अपने कैद करने वालों गास्कोइन की बड़ी प्रतिष्ठा करके उसको कहा कि जिस तरह मुझको स्वतंत्रता से कैद किया गया था, इसी तरह सदा स्वतंत्रता से इंसाफ करते रहना। मेरे चित्त पर आपके कहने के इस समय बड़ा असर होता है और मैं अपने अपराधियों के लिए ईश्वर से क्षमा चाहता हूँ। मुझको उस अमीरी के बदले इस कैद के अपनी भूल का विफल पाने की अधिक संतोष मिलता है। मैं अपने स्वच्छार से मजा देख चुका। अब मेरा इतना निवेदन है कि आप प्रेम विवश होकर मेरे लिए किसी तरह का दुख ना उठाएं और अपना नीति मार्ग ना छोड़ें। लाला मदन मोहन ने दृढ़ता से कहा, आप अपने विचार सुधार गए, इसलिए आपको कृतकार कामयाब होने में मुझको कुछ भी संदेह नहीं रहा। ईश्वर आपका अवश्य मंगल करेगा। यह कहकर लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन को छाती से लगा लिया। इसी के साथ हमारा प्रकरण 40 भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे प्रकरण 41। इसी के साथ लेते हैं हम आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड प्रकरण 41 लेकर।